अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जब हम बच्चे थे और हम मुख्तलिफ इस्लामी वाक़यात वगैरह पढ़ते थे, उसमें हमने एक वाक़या ये भी पढ़ा पढ़ा था कि हिंदा जिसने हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाया था, कि उसको उसने ये कहा था अपने नौकर को कि हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की लाश को मेरे पास ले आओ और उसका कलेजा निकाल कर मुझे दो और मैं उसका कलेजा चबाना चाहती हूँ। और हम उस वक्त कांप जाते थे, बच्चे थे और हमें यकीन भी नहीं आता था। बेशक वो सच्चा वाकया था, लेकिन हम ये सोचते थे कि एक औरत दुश्मनी और अदावत में इतनी हद तक कैसे जा सकती है। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान की सियासत में हमें उसकी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि हमें वो उस पर भी 100% यकीन भी हो जाता है और हमें यह भी यकीन हो जाता है कि औरत वाकई दुश्मनी और अदावत में कहीं तक जा सकती है। उसकी जिंदा मिसालें हमारे सामने हैं। मरियम नवाज साहबा और मरियम औरंगजेब, इन दोनों खवातीन को देखकर, यकीनन इनकी एक्ट को देखकर, इनकी बातों को सुनकर अब हमें 100% यकीन हो जाता है कि ये इस दौर की हिंदा है। इनकी बातें सुनकर, इनकी दुश्मनी और अदावत सुनकर आप यकीनन इस बात पर बिलीव करने पर मजबूर होंगे कि ये इस दौर की हिंदा है दोनों। एक उसकी मरियम नवाज साहबा और दूसरी जो उसकी वहशा कनीज मरियम औरंगजेब साहबा, जो उससे भी बढ़कर है। उनके बयानात और उनकी बातें सुनकर उनसे ऐसे एक गुस्से की और उनसे एक बदबू आती है, एक अंदरूनी उनके जिस्म से निकले हुए उनके अल्फाज से बदबू आती है, जिनको सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि आज के दौर में भी इतनी पुरतशद्दुद और इतनी बैड मैनर्स वाली खवातीन मौजूद हैं। और यकीनन ये इस दौर की हिंदा है। डिटेल क्या है? कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लियाकत अली चट्टा साहब ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये इंकशाफ किए कि हमें मजबूर किया गया और हमने फिर उसी मजबूरी में मैंने अपने मातहत अफीसरान, एसीज और डीसीज जो कि आरओज और डीआरओज थे, उनको फोर्स करके मैंने रिजल्ट मैनिपुलेट करवाए और मैंने अपनी मर्जी के रिजल्ट बनवाए। और हमारे हलके में रावलपिंडी डिवीजन में 13 सीटें, जिन पर आज़ाद उम्मीदवार 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनको मैंने हरवाया और फिर हमने अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाकर अपनी मर्जी के कैंडिडेट को 50-50 हज़ार की लीड से जितवा दिया। अब इस कमिश्नर रावलपिंडी के एक्ट से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान जेल में बंद है, उसकी एक तस्वीर बाहर आने पर भी पाबंदी है, उसकी बात करने पर भी पाबंदी है, मीडिया पर भी पाबंदी है। उसको इस बात का कतन कोई इल्म नहीं होगा, यकीनन बाद में पता चल गया होगा, लेकिन उस वक्त उसको कोई इल्म नहीं होगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मरियम नवाज साहबा, मरियम औरंगजेब साहबा, जो कि मरियम नवाज साहबा की स्पोक्स पर्सन है, फौरन मीडिया पर आई और उनकी जबान से शोले निकल रहे थे, आग निकल रही थी और वो कह रही थी कि ये फितना नियाजी, इसका सर कुचलना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, उसने तो कोई बात ही नहीं की। ये तो कमिश्नर रावलपिंडी ने बात की है, इससे इमरान खान का क्या ताल्लुक है? और वो बुग़्ज़ और अदावत में इस हद तक जा चुकी है, यकीनन अगर इमरान खान का कलेजा निकाल कर इन हिंदा 1 और हिंदा 2 को दे दिया जाए तो यकीनन ये कलेजा चबाने से पीछे नहीं हटेंगी। फितना नियाजी का सर कलम करना चाहिए मरियम औरंगजेब साहबा, इस फितने को निस्तो नबूद करना चाहिए, इस फितने के साथ ये करना चाहिए, उस फितने के साथ ये करना चाहिए, इस फितने के साथ ये करना चाहिए। उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का महवर इमरान खान था। आपको यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी भी थी तो आप कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ करती, इसमें इमरान खान का क्या कसूर था? वो तो जेल में बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी ने यह इंकशाफ किया कि हमने रिगिंग की है, इमरान खान ने तो कोई इंकशाफ नहीं किया, वो तो जेल में बैठा है। आपने पहले उसको झूठे केसेस में जेल में बंद किया हुआ है। और यही दोनों खवातीन, हिंदा 1 एंड हिंदा 2, जब से पाकिस्तान की सियासत में इनकी एंट्री हुई है, पाकिस्तान की सियासत बदबूदार हो गई है, पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गिर चुकी है, अपने मियार से गिर चुकी है। और इन दोनों खवातीन ने अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया है। अपनी पार्टी के सीनियर तरीन इनके अरकान, शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार, जुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल, जो कि की रोल प्लेइंग पर्सन्स हैं इनकी पार्टी में,
وہ سارے آج تتر بتر ہیں، وہ پارٹی میں کہیں نظر نہیں آتے، اور صرف انہی دونوں کی وجہ سے وہ پارٹی سے باہر ہیں۔ جب یہ کمشنر راولپنڈی صاحب لیاقت علی چٹھا صاحب ستمبر 2022 میں یہ جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تھی اور عمران خان کے لوگوں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا جا رہا تھا، یہی کمشنر راولپنڈی صاحب ان کے آرڈر ایشو کروا رہے تھے، اور اس وقت جب عمران خان اس پر تنقید کرتا تھا تو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ کیا تھا، وہ سکرین پر بھی آپ دیکھیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا پاکستان کا سرمایہ ہے، فتنے نیازی کا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا نیازی کی ملک دشمن سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے۔ وہ بھی نیازی کو فتنہ سمجھتی ہیں، وہ شخص جو اللہ اور رسول کا نام لینے والا ہے، جس نے تمام کالجز یونیورسٹیز میں قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دی، کبھی یہ اس کو یہودی کہتے ہیں، کبھی یہ اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور ایکچولی مریم نواز صاحبہ اگر آپ دیکھیں تو PP 159 لاہور سے مہر شرافت علی ان سے جیت چکے ہیں، اور ان کی فرسٹریشن اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اب کلیجہ چبانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں دونوں، ان کی زبان سے شعلے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے، یہ بولے تو آگ نکلتی ہے ان کی زبان سے، کیونکہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ یہ مکمل طور پر کلین سویپ ہو چکی ہے، ان کی پارٹی زیرو پر کھڑی ہے، اور زیرو پر پہنچانے میں مینلی ان 2 خواتین کا کردار ہے۔ جب سے اس مریم نواز صاحبہ کی انٹری ہوئی ہے اور اس کی شاہی فنیز ہے، وہ اس کا ان دونوں کا مین رول ہے مسلم لیگ نواز کی سیاست ختم ہونے میں۔ نواز شریف صاحب کا بھی رول یقیناً ہے اس میں، لیکن اس کے بعد ان دونوں کا مین رول ہے۔ جب سے یہ مسلم لیگ نون کی قیادت ان دونوں کے ہاتھ میں آئی ہے، مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ دونوں ہندا جب تک کلیجہ نہیں چبائیں گی ان کے سینے کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں پنجاب کے کتنے لوگوں کے وہ کلیجے چباتی ہیں، کتنے لوگوں کے خون پیتی ہیں، کیونکہ وہ خونخوار جو ہے وہ ایک خونخوار خاتون نظر آتی ہیں، ہندا ہیں، جن کے سینے کو ٹھنڈک کسی کا کلیجہ چبا کر ملتی ہے۔ جو جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا تھا تو اسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہی تھی، وہ کیک کاٹ رہی تھی، تو یقیناً اب جب یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں گی، ان کے لب و لہجے سے واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ یقیناً بہت سے لوگوں کے خون بھی پئیں گی، بہت سے لوگوں کا کلیجہ بھی چبائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ہندا سے بچائے اور ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔